हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के एक न्यू चैप्टर के साथ मिल रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है खेलों में शारीरिक रचना, विज्ञान व शारीरिक क्रिया, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। जितने भी हमारी वीडियोस होते हैं बच्चों, ये हमारी 2023 का जो न्यू सिलेबस है बच्चों, सीबीएसई के अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स की वीडियो बनाई जा रही है। और ये जो चैप्टर्स है बच्चों, ये आपके सपोर्ट मटेरियल की एक्सप्लेनेशन की वीडियो है। और हाँ, आपको प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, हम जल्द से जल्द वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे। तो चले बच्चों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। जैसे 7.1 है शारीरिक रचना विज्ञान और शारीरिक क्रिया, विज्ञान की परिभाषा व व्यायाम और खेलकूद में इनका महत्व। ठीक है बच्चों, पहला तो हमारा यही हो गया। सेकंड जो है बच्चों, हमें पढ़ना है कंकाल तंत्र के कार्य। क्या पढ़ना है बच्चों? कंकाल तंत्र के कार्य पढ़ना है। अस्थियों का वर्गीकरण व जोड़ों के प्रकार। पॉइंट नंबर 7.3 है बच्चों हमारा, जिसके अंदर हम संचार प्रणाली एवं हृदय के कार्य व संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7.4 है श्वसन तंत्र के कार्य एवं संरचना आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 7.1 है हमारा 1 का ए, शारीरिक रचना। ठीक है बच्चों, बहु एनाटॉमी मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। शरीर की रचना का अध्ययन। हाँ, ये वीडियो बच्चों थोड़ी लंबी होने वाली है और चैप्टरों के मुकाबले, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। ठीक है, जो चीजें अगर कमी लगती है तो उसे प्लीज कमेंट करके बताया करें, क्योंकि हमारी कमियों को आपसे अच्छा कोई भी नहीं बता सकता हमें। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों देखते हैं आगे क्या लिखा हमारा। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी मानव शरीर के कार्यों का अध्ययन है। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? एंटोनॉमी। एंटोनॉमी मानव की शरीर की संरचना का अध्ययन करता है, जबकि फिजियोलॉजी मानव के शरीर के कार्यों का अध्ययन करता है। मानव शरीर के मुख्य तंत्र, कुछ मेन तंत्र होते हैं, जैसे कंकाल प्रणाली, मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथिका तंत्र प्रणाली और उत्सर्जन प्रणाली और प्रजनन प्रणाली। इनमें से पेपर में बच्चों एक जरूर आता है आपका। ठीक है, नोट डाउन करके रखिएगा, पेपर में कम से कम एक पक्का पूछा जाएगा। देखते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 7.1 का बी, शरीर रचना विज्ञान, किंजियोलॉजी। किंजियोलॉजी और शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें एक एक करके इसके महत्व के बारे में बताया गया, देखेंगे ध्यान से। पहला, शरीर रचना विज्ञान, किंजियोलॉजी और शरीर क्रिया विज्ञान के महत्व। शरीर की पुष्टि में मदद करता है, शरीर रचना के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, खेलों के चयन में मदद करता है, खेल चोटों से बचाता है, पुनर्वास पुनर्वास की प्रक्रिया में मदद करता है, शरीर को स्वस्थ बनाने रखने में मदद करता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ आया होगा, और व्यक्तिगत मतभेद के बारे में जानने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। खिलाड़ियों की क्षमता का मूल्यांकन में सहायता करता है। खिलाड़ियों के क्षमताओं के मूल्यांकन में क्या करता है बच्चों? सहायता करता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं व्यायाम का शरीर के तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव में सहायक है। थर्ड है बच्चों, प्रशिक्षण के दौरान शरीर की शरीर की स्थिति में सहायक है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, चोटों से बचाव में सहायक है। फिफ्थ है बच्चों, खिलाड़ियों को पर्याप्त पोषण की जानकारी के अध्ययन में सहायक। सिक्स्थ है, खेलों को चोटों के जल्दी से पुनर्व्याप करने में सहायक। पॉइंट नंबर 7 है, अच्छी खेल प्रतिभा के चयन में सहायक। पॉइंट नंबर 8 है बच्चों, खिलाड़ी को अपनी क्षमता के अनुसार खेल चयन करने में सहायक है। 9th पॉइंट है बच्चों, प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशियों की प्रक्रिया की जानकारी देने में सहायक। पॉइंट नंबर 10 है, प्रशिक्षण के दौरान होने वाली थकान को जल्दी से जल्दी खत्म करने में सहायक है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अलग अलग खेलों के दौरान व्यायाम होने वाली ऊर्जा के वेस्ट होने वाली ऊर्जा के अध्ययन में सहायक है। पॉइंट नंबर 12 है बच्चों, पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है? शरीर पर मादक द्रव्य के पड़ने वाले प्रभाव
के अध्ययन में सहायक है। पॉइंट नंबर 13 है खिलाड़ी की शारीरिक संरचना में अच्छे व बुरे पहलुओं की जानकारी देने में सहायक है। पॉइंट नंबर 14 है खिलाड़ी शरीर शिक्षक व शारीरिक शिक्षक व शारीरिक प्रशिक्षण के ज्ञानवर्धन में सहायक। पॉइंट नंबर 15 है बच्चों अलग अलग वातावरण में प्रशिक्षण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन में सहायक होता है। पॉइंट नंबर 16 है बच्चों खेल विज्ञान के दूसरे विषयों से संबंध स्थापित करने में सहायक है। पॉइंट नंबर 17 है खिलाड़ी के प्रदर्शन में लगातार क्या करता है बच्चों सुधार में सहायक है, जो खेल विज्ञान में आपका हेल्प करता है बच्चों। ठीक है। पॉइंट नंबर 18 है बच्चों हमारा, पॉइंट नंबर 18 क्या कह रहा है महिलाओं और पुरुषों के शारीरिक संरचना में अंतर के अध्ययन में सहायक है। पॉइंट नंबर 19 है बच्चों भविष्य में अनुसंधान कार्य में मदद करने में सहायक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। जो चीज आपको समझ नहीं आती प्लीज कमेंट करके बताया करें, ताकि हम अगले वीडियो में आने वाले वीडियोस में उन चीजों को सुधार में ला सके या सुधार करके पुनः वीडियो को बना सके। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 20 है अलग अलग खेलों के दौरान व्यय होने वाली ऊर्जा के अध्ययन में सहायक है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे कुछ कंक्लूजन है हमारा इस पॉइंट का। सारांश में ये कहा जा सकता है कि शरीर रचना और क्रिया विज्ञान विषय के शारीरिक शिक्षण और खेल कूद में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, और योगदान भी है और जरूरत भी है। इसके बिना एक खिलाड़ी के प्रदर्शन को ऊंचाई तक ले जाना कठिन होता है। शरीर रचना और क्रियाकलाप विज्ञान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर एक खिलाड़ी की संरचना व क्षमता का सही आकलन होता है, जो शारीरिक प्रशिक्षण व खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए अग्रसर करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको तो मैं कह रहा हूं आप इसका तो कह दो कि भाई इसको तो जरूर पढ़ के जाना भाई पेपर में। कंकाल प्रणाली और उसके कार्य। देखो जो कंकाल प्रणाली हमारे शरीर की हड्डियों की रूपरेखा है। यह एक वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अब देखते हैं बच्चों कंकाल प्रणाली के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, पहला कार्य कंकाल तंत्र शरीर को सहारा प्रदान करता है। तंत्र शरीर को आकार और संरचना देता है। कंकाल तंत्र शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र एक उत्तोलक के रूप में भी कार्य करता है। कंकाल तंत्र की हड्डियों के बीच की जगह खनिज के भंडार के रूप में कार्य करती है, और यह लाल रक्त कणिकाओं के उत्पाद घर के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यह जो होता है आपका एक स्केलेटन मसल्स के जस्ट बच्चों मेरी थोड़ी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, इस चीज के लिए सॉरी। या क्या कह रहा है अनुलंघन के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों हड्डियों का वर्गीकरण, हड्डियों का क्लासिफिकेशन। लंबी हड्डियां, जांग की हड्डी है हमारी लंबी सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो हमारी जांग की हड्डी होती है। ठीक है, बाह की हड्डी होती है। छोटी हड्डी होती है उंगली की और कान की हड्डी। चपटी हड्डी होती है खोपड़ी पेसलियो की। और तिल्लाकार हड्डियां जो होती है हमारी टखने एवं हथेली की हड्डियां होती है। सुचुरल हड्डियां होती है खोपड़ी के जोड़ की हड्डियां होती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जोड़ों के प्रकार देखते हैं बच्चों। एक तो होता है हमारा अचल या रेसेदार जोड़, आंशिक चल उपस्थित जोड़, स्वतंत्र रूप से चल जोड़। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो चल जोड़ होते हैं बच्चों ये भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला कब्जेदार जोड़, कीलक जोड़, ब्लॉक और स्कैट जोड़। चौथा हमारा काठीदार जोड़। पांचवा है बच्चों फिसलनदार जोड़। ठीक है बच्चों, अब देखें पॉइंट नंबर 8.5 है हमारा श्वसन प्रणाली। मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है हमारा। एक देखिए श्वसन प्रणाली देख लेते हैं, बहुत अब खत्म ही होने वाला चैप्टर बच्चों। श्वसन क्या होता है? श्वसन एक शारीरिक प्रक्रिया है। श्वसन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आप आसपास के ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। श्वसन प्रणाली के कार्य,
हवा और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। सेकंड, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। थर्ड, रक्त पीएच को विनियमित करने के लिए। फोर्थ है बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव के खिलाफ रक्षा करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब श्वसन के प्रकार देखते हैं। श्वसन के जो प्रकार होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं श्वसन, एक होता है बाहरी श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। अब श्वसन तंत्र का आपका स्वतंत्र की प्रक्रिया देख लीजिए। पहला नाक, नाक से फेफड़े, फेफड़े से रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं और शरीर में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप डायग्राम याद रखिएगा श्वसन का। अब पॉइंट नंबर 8.6, संचार प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, बट श्वसन प्रणाली जितना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। शरीर के विभिन्न भागों के बीच सामग्री का परिवहन संचार प्रणाली कहलाता है। यह हृदय, रक्त वाहिकाओं, धमनियों, कोशिकाओं और नसों और तरल पदार्थों से मिलकर के बना होता है। ठीक है बच्चों, हृदय की संरचना, हार्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, जैसा हमारा हथेली की मुट्ठी होती है। इसके 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। यह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त इकट्ठा करता है और शुद्ध के बाद शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्तचाप की आपूर्ति करता है। हृदय का कार्य बच्चों, हृदय का कार्य देखिए, हमारा शरीर के रक्त का प्रवाह को बढ़ाता है। हृदय संकुलन की प्रक्रिया तथा कार्य दाब पंप की तरह काम करता है, जिसके कारण रक्त जो होता है बच्चों हृदय से निकल करके धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए धमनियां क्या होते हैं। वे नलिकाएं जिनमें हृदय के शुद्ध रक्त निकल करके बाहर बहता है, उन्हें धमनियां कहा जाता है। पहला है हमारा लचीली धमनियां, दूसरा है मांसपेशी धमनियां, तीसरा हमारा आर्टरियोल्स। बच्चों अब सिराएं, सिराएं क्या होती है। इन नलिकाओं द्वारा शरीर के अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाया जाता है। कोशिकाएं, ये बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं जो रक्त परिसंचारण का कार्य करती हैं। इनका कार्य होता है निरंतर कोशिकाएं। एंड सेकंड है बच्चों फेनेस्ट्रेट कोशिकाएं। थर्ड है हमारा साइडल कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए रक्त क्या होता है। हमारा ब्लड क्या है बच्चों। ब्लड रक्त तरल पदार्थ है, एक विशेष प्रकार का है जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के लिए पोषण तत्वों तथा गैस को ले जाने के एक माध्यम के रूप में काम करता है। हृदय दर क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है। यह दिल द्वारा संकुलन के प्रयुक्त जो भी यूज रक्त की मात्रा है, यह सामान्य वयस्क में लगभग 70 मिलीलीटर प्रति संकुलन है, जबकि प्रशिक्षण खिलाड़ियों में 110 संकुलन होती है। आगे देखिए बच्चों पॉइंट नंबर 8.6 से हमारा क्या कह रहा है। हृदय निर्गम। हृदय निर्गम क्या होता है। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक मात्रा इंटू दिल की दर। यह बेसल स्तर 5 से 6 लीटर है। रक्तचाप यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के द्वारा लगाए जाने वाले दबाव। दूसरी पवन, लंबे समय तक व्यायाम की वजह से सांस लेने में असमर्थ को हमारे शरीर के द्वारा स्वचालित रूप से हटा दिया जाता है। खिलाड़ियों को मिलने वाली राहत के एहसास को सेकंड विंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ऑक्सीजन ऋण। जोरदार गतिविधियों के बाद वसूल की गई अवधि के दौरान एक खिलाड़ी द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन ऋण कही जाती है। आगे जो बच्चों पॉइंट नंबर 8.5 में ये आपको दिख रहा है संतुलित गति एवं स्थिरता। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th की अभी लगातार फिजिकल एजुकेशन की वीडियो अपलोड की जा रही है।
अगर ये चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो है बच्चों, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में हमें जो चीजें सुधारनी चाहिए प्लीज आप उसे जरूर बताएं हमें, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे वीडियो को सुधारने की चीजें की। ठीक है बच्चों, प्लीज हमारा सपोर्ट करें, हमारा छोटा सा चैनल है, इस परिवार को बढ़ाने में आप जरूर मदद करें। बहुत सारे बच्चे वीडियो पर आते हैं पर वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं। प्लीज बच्चों आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, और जो भी कमियां होती है प्लीज कमेंट करके बताएं, तभी अपनी चीजों को मैं सुधार पाऊंगा और आपके लिए अच्छे कंटेंट ला पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।